वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमारे अंदर आना जरूरी है, पर्दा पोशी करना। हम किसके बंदे हैं? हम उस अल्लाह के बंदे हैं जिसकी सिफाती नामों में से एक सिफाती नाम है या सत्तारू। सत्तार पर्दा पोशी करने वाला, ऐबों को छुपाने वाला। लेकिन दूर दूर तक हमारे अंदर ना ये आदत नहीं है, सत्तारी वाली आदत हमारे अंदर नहीं है। जानकर या अनजाने में हमारे मुंह से किसी ना किसी के ऐब निकल ही जाते हैं। तो ऐबों की पर्दापोशी करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। समझो मुझे किसी का ऐब पता है, किसी की बुराई पता है, किसी के अंदर क्या क्या बुराई है मुझे सब पता है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं 4 लोगों को बता रही हूँ कि वो ना ऐसी है, उसका किरदार ऐसा है, वो ऐसी है वैसी है। वो 4 लोग सुनेंगे, 1 साल तक याद रखेंगे, 2 साल तक याद रखेंगे, बाद में अपनी जिंदगी में लग जाएंगे, भूल जाएंगे वो इस बात को। लेकिन कयामत के दिन मेरे ये ऐब खोलने की वजह से, उस बंदी का ऐब खोलने, बंदी या बंदे का ऐब खोलने की वजह से कयामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस उम्मत के आखिरी लोग जितने होंगे उन सब लोगों के सामने मेरा हर ऐब खोल कर रखा जाएगा। देखो मेरे हाथ पर रोंगटे आ गए। तो हम यहाँ पर किसी के ऐब खोल के 2 साल तक मजा ले सकते हैं, लेकिन तब वो वक्त ऐसा होगा जब मौत को भी मौत आएगी और इंसान कोई चीज भूलेगा नहीं। तो बताओ, हमारे अंदर इतने ऐसे ऐब हैं जो हमारे माँ बाप को नहीं पता, हमारे शोहरों को नहीं पता, हमारे भाई बहन को नहीं, औलाद को नहीं पता। जब वो ऐब खोल खोल कर अल्लाह सबको बताएगा तो क्या मुंह लेकर हम खड़े रहेंगे? तो वो वक्त का ख्याल करके इस वक्त पे मेहनत करना कि किसी के ऐब ना उछालें, किसी के ऐब ना उछालें। ऐब उछाल कर कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय रुसवाई के। वो इंसान तो रुसवा होगा, लेकिन अल्लाह आपको ऐसा रुसवा करेगा कि फिर कोई नहीं बचा सकेगा। तो इसके लिए अपने अंदर सत्तारी की सिफत लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के ऐब पता है तो उन पर पर्दा डालो, उनको छुपाओ। अगर समझो छुपाने का मतलब ये है कि उसको उछाल उछाल के बयान मत करो। अगर समझो किसी के ऐब हद से ज्यादा बढ़ गए तो उसको पर्सनली लेके जाओ और उसको समझाओ। ऐसा नहीं कि 4 लोगों में बैठ कर बोल रहे हो, ये नसीहत नहीं होती, ये तंज होता है, ये इंसल्ट करने का इंटेंशन होता है। नसीहत और समझाना किसे कहते हैं? जब आप उस शख्स को पर्सनली अपने साथ लेकर जाओ और उसे बिठाकर समझाओ कि देखो ये चीज बुरी है, आप ऐसा मत करो, आप इतने अच्छे हो। और समझाना भी कैसा है? समझाने का अंदाज देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी, मेरी फजर की नमाज कभी नहीं चुकती, कभी कज़ा नहीं होती, लेकिन मेरी तहज्जुद की पाबंदी नहीं होती, कभी पढ़ता हूँ तो कभी मिस हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सोच के हिसाब से उनको क्या कहना चाहिए था कि तहज्जुद की इतनी फजीलत है, ये लाडली नमाज है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसका इतना सवाब है ना। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हो, अगर तहज्जुद की भी पाबंदी कर लो तो कितनी अच्छी बात होगी। बात वही थी, लेकिन बोलने का सलीका देखो। तो ये अल्फाज उस पर ऐसे असर करे कि जिंदगी में मरने तक उनकी तहज्जुद नहीं चुकी। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर आना जरूरी है। किसी को समझा रहे हो तो पहले उसकी तारीफ करो। जब उसकी तारीफ करोगे ना तो तब वो और ज्यादा माइल, इंसान की आदत होती है कि जब हम उनकी तारीफ करते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है, माइल होता है, सुनने के लिए बेकाबू हो जाता है। तो ये तरीका होता है। बात तो ठीक है, बात करने का अंदाज संवारना जरूरी है। जैसे वो लफ्जों को परोसने का सलीका आना जरूरी कहता है ना, वैसे ही समझाना जरूर है, लेकिन समझाने का सलीका भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को जिल्लत महसूस ना हो। और ये दीन है हमारा, ये कोई विजडम की बातें नहीं है या कोई किताबी बातें नहीं, ये हमारा दीन है। दीन को इस तरीके से समझना जरूरी है। दीन सिर्फ ये नहीं कि कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज अदा करो, ये भी दीन है, ये बुनियाद है दीन की। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें जिसको हम नजरअंदाज करते हैं ना, ये भी हमारा दीन है। दीन सिर्फ ये नहीं है जो हमें हलाल और हराम बताता है, जायज नाजायज, जन्नत जहन्नम, ये सारी चीजें बताता है, सिर्फ ये दीन नहीं है। दीन क्या है? दीन वो है जो सही गलत की पहचान कराता है, जो मोहब्बत फैलाने के काम आता है। दीन सरासर खैर ख्वाही है, दीन सरासर मोहब्बत है। ये दीन है कि किसी को समझाना है तो कैसे समझाना, किसी को अपने पास लाना है तो कैसे लाना, ये दीन है। और कोई हमारे पास कब आता है? जब हमारी जबान अच्छी हो, जब हमारा बात करने का अंदाज शायद